हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 इंच साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। और ये जो ब्लाउज है 40 साइज का है, इसी ब्लाउज के नाप से हम कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। और इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए हमने देखिए जो कपड़ा लिया है साड़ी के ब्लाउज का पीस है। और इस पर देखिए गले पर ना इसे वी शेप का एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है, इसी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से हमें गले की कटिंग करनी है। और स्लीव पर देखिए इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, तो स्लीव हमारी एल्बो रहेगी, तो इसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अगर आप एल्बो स्लीव बना रहे हैं तो 2 अस्तर आप ले लीजिएगा, नहीं तो फिर 1 मीटर का अस्तर आपको लेना है। और छोटी स्लीव बना है तो 1 अस्तर में आपका ब्लाउज बन जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है और अस्तर को सीधा कर लेना है। जो भी मेजरमेंट है मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ फ्रेंड्स। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच तैयार रखेंगे, तो 1 इंच इसमें मार्जिन का ले लेना है, यानी कि 15.5 इंच लंबाई ले लेनी है। गला 11 इंच डीप रहेगा। अब डीप गले के हिसाब से हम जो शोल्डर लेंगे ना वो 5.5 इंच का लेंगे। जितना भी आपका शोल्डर है उसका आधा करके उसमें से 2 इंच कम कर देना है। मैं यहाँ पर देखिए 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। आर्म होल मैं यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स। आर्म होल को अभी मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। आर्म होल की लंबाई आपको आर्म होल की गोलाई के हिसाब से रखनी है। अभी हमारा शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल हमने 6 इंच लिया है। और यहाँ पे फ्रेंड जो हमारी चेस्ट है वो 40 इंच की है, उसका चौथा भाग आएगा 10 इंच। पर गला हमारा 11 इंच डीप है, तो आधा इंच हम चेस्ट को कम कर देंगे। तो हमने 9.5 इंच चेस्ट की मार्किंग करी है और 2 इंच हमें मार्जिन का ले लेना है। आपको भी इसी तरीके से करना है अगर आपका गला डीप है तो। अब शोल्डर हमारा 5.5 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें आधा इंच और बढ़ा कर लेना है। शोल्डर आप कितना भी कम ले लें, पर जहाँ पे आर्म होल का शेप रहेगा वहाँ पे आपको बढ़ा कर लेना है, जैसे मैंने लिया है इसी तरीके से आपको भी लेना है जब गला डीप है। अब कॉर्नर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 इंच लेना है और फिर जो आर्म होल की लाइन है उसको हाफ कर लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही करना है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि आपके आर्म होल के पास झोल ना आए और फिटिंग परफेक्ट आए, तो आप इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब जितना आधा करने के बाद आ रहा है उतना ही इधर नाप लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए देखिए मैं फ्रेंच कर्व का यूज कर रही हूँ, तो जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स फ्रेंच कर्व को टच होने चाहिए और फिर इस तरीके से शेप देना है। अब आपको क्या करना है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के गोलाई नाप लेनी है। हमारे ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई है 9 इंच की। ये देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 8.5 इंच, यानी कि आर्म होल की लंबाई अभी कम है। तो मैं यहाँ पर आर्म होल की लंबाई बढ़ाऊंगी फ्रेंड थोड़ा सा। तो देखिए अभी मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, यानी कि आधा इंच मैं और बढ़ा रही हूँ। इसके बाद फिर से हमें शेप देना है आर्म होल का। देखिए जैसे मैं दे रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी क्लियर करना है। अब जो लाइन हमने मार्क करी उसकी उस लाइन के कॉर्नर से 1 इंच पर ऐसे मार्क करना है और फिर से आर्म होल की गोलाई देनी है। देखिए जैसे मैंने दिया है फ्रेंड्स, आप आई होप कि आप समझ रहे हो। और अब फिर से हमें आर्म होल की गोलाई नापनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से मार्किंग करके आर्म होल का शेप देते हैं तो आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट रहेगा। स्लीव जॉइंट करते समय स्लीव आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर आपने पहले वाला आर्म होल मार्क किया होता तो आपका स्लीव जरूर बड़ा हो जाता, और अगर आर्म होल बड़ा रहता है तो स्लीव छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको आर्म होल परफेक्ट करना है, फिर स्लीव जॉइंट करेंगे तो आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा। कमर 32 इंच की है फ्रेंड्स, उन्होंने उसका चौथाई लिया है 8 इंच। आधा इंच टक्स के लिए ले लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से हमें कमर की मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी आपको शोल्डर पट्टी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। तो हम शोल्डर पट्टी 2 इंच तैयार रखेंगे, 1 इंच मार्जिन का लेके हमने 3 इंच शोल्डर पट्टी रखी है। 2.5 इंच गले की चौड़ाई है और 11 इंच लंबाई है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। और देखिए भी गले शेप हम गले का भी दे रहे हैं जैसा हमारे ब्लाउज के कपड़े पर है। अभी हमने ऐसे ही शेप दे दिया है, फिर हम सिलाई करते समय एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से कर लेंगे। और यहाँ पे शोल्डर हमने देखिए आधा इंच डाउन किया है गले की साइड, इससे हमारे गले के पास बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी और गला एकदम परफेक्ट बैठेगा। पीछे का पल्ला देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तैयार पे कट लगा लेना है और अब इसी पीछे वाले पल्ले को रखकर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। गला अभी हम नहीं कट करेंगे फ्रेंड्स, जब हम कपड़े को सिलेंगे उस टाइम पे कपड़े के हिसाब से गले को कट करेंगे। आगे हुक का ब्लाउज बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए हमने खुले हुए भाग को अपनी ओर रखा है और सबसे पहले आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने पर अस्तर हमारा कम लगता है, कपड़ा बच जाता है। तो आपको हमेशा ना अस्तर को डबल फोल्ड करके इसी तरीके से कटिंग करनी है, ताकि आप कम कपड़े में भी ब्लाउज की कटिंग कर सकें।
अब आधा इंच उकाई की पट्टी का मार्जिन लेने के बाद बैक पार्ट को रख करके इस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग को उतार लेना है। जैसा बैक पार्ट है अभी हमें उसी तरीके से उतारना है। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी फ्रेंड्स कि आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, पीछे का जो गला है 11 इंच का है और आगे का गला हमारा 7 इंच रहेगा। तो यहाँ पे शोल्डर पर भी हमें आधा इंच बढ़ाना है, लंबाई 1 इंच बड़ा रखना है इस तरीके से। और अब पीछे वाले पल्ले को यहाँ से हटा लेना है। जितना भी मार्क है सभी मार्क हमें इस तरीके से खींच लेना है, यानी बना लेना है। अभी आगे मैं आपको सारी मार्किंग क्लियर कर दूंगी कि हमने कितने इंच पर कितना पार्ट लिया है। तो पहले जितना हमारी लाइन है सभी लाइनों को मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लंबाई देख लेनी है। तो लंबाई 14 साढ़े 14 इंच तैयार है। 1 इंच हमने पीछे का मार्जिन लिया है और आगे का मार्जिन हमने लिया है 2 इंच। गले की लंबाई 7 इंच है, तो 7 इंच गले के हिसाब से देखिए। शोल्डर 6 इंच है, आर्म होल 6.5 इंच है। और फ्रेंड्स चेस्ट 40 है, तो देखिए उसका चौथाई 10 इंच लेना है। 2 इंच मार्जिन का लेना है। इसके बाद अब यहाँ पर आधा इंच अंदर की साइड एक लाइन मार्क करनी है, क्योंकि आगे का जो हमारा आर्म होल होता है वो गहरा होता है। तो इस तरीके से आर्म होल पर गोलाई देनी है। अंदर वाली लाइन से 1 इंच पर ऐसे मार्क करना है। आर्म होल की लाइन को आधा कर लेना है। इसके बाद फिर से फ्रेंच कर्व की मदद से गोलाई दे देनी है। तो इस तरीके से हमारे आगे वाले आर्म होल के पास बिल्कुल झोल नहीं आएगा और आर्म होल एकदम परफेक्ट रहेगा। तो सारी चीज़ें फ्रेंड जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से करना है। शोल्डर पट्टी 3 इंच रखना है। 3 इंच हमारे गले की चौड़ाई है और 7 इंच गले की लंबाई है। और अब देखिए एक बॉक्स बनाना है और फिर से 5 इंच पर नाप करके ऊपर का पार्ट छोड़ देना है। नीचे का जो पार्ट बच रहा है इसमें देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से ऐसे स्वीट हार्ट गले का शेप बनाएंगे। ये जो गले का डिजाइन है ना, इस समय काफी ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत भी लगता है फ्रेंड बनने के बाद। अब देखिए टक्स पॉइंट जो है मैं यहाँ पर 11 इंच पर लूंगी, क्योंकि 40 साइज का ब्लाउज है तो 11 इंच पे लेना है। और यहाँ से देखिए 4 इंच पर लेना है। और नीचे की साइड देखिए फ्रेंड 3.5 इंच लेना है, यानी कि आधा इंच कम। और इस लाइन को ऐसे मिला लेना है। अब टक्स लगाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर टक्स की मार्किंग करूंगी। टक्स की लंबाई 2 इंच रखूंगी। और यहाँ से यहाँ तक ना एकदम तिरछा ऐसे मार्क करना है। ऐसे आपका टक्स का शेप बहुत ही परफेक्ट आता है। और यहाँ पर देखिए हल्का सा गोलाई दे देना है। ये देखिए पूरे टक्स में गोलाई नहीं देनी है, इस तरीके से आप शेप देंगे तो बहुत अच्छे से इसकी सिलाई आएगी। अब देखिए इस पॉइंट से ऐसे फ्रेंच कर्व को रखना है, जहाँ पे आर्म होल का कोना है वहां तक इस तरीके से शेप में मिला देना है। तो ये प्रिंसेस कट का देखिए कटोरी बन गया है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर ना आधा इंच का ऐसे एक शेप और लगाऊंगी। ये जो शेप है इससे हमारे आगे के पार्ट का पफ बनेगा। हमने यहाँ पर आधा इंच पर ये शेप बनाया है टक्स का। अगर आपका आगे का पार्ट ज्यादा उभरा हुआ है तो आप 1 इंच का टक्स यहाँ पर लगाएंगे, इससे पफ अच्छे से बनेगा और आगे का पार्ट आपका चिपटा नहीं रहेगा, यानी कि जो चेस्ट दबा दबा रहता है वो नहीं रहेगा। अब इस लाइन को नापना है, जितना ये वाली लाइन है उतना ही ये वाली लाइन भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा मार्क आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आर्म होल के पास ना यहाँ पे देखिए आधा इंच पर एक मार्क और लगाएंगे। और इस लाइन को यहाँ से देखिए सीधा मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पब बनाने के लिए आपको भी इस तरीके से करना है फ्रेंड, ताकि आपके ब्लाउज का पब भी परफेक्ट बने। और फिर देखिए यहाँ से इसका शेप इस तरीके से देना है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देखिए टक्स का पार्ट है इतना, ये कट के यहाँ से निकल जाएगा। इस तरीके से अगर आप टक्स लगाते हैं फ्रेंड्स, आपका जो पफ है बहुत ही परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी ब्लाउज दबा दबा नहीं रहेगा। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने आधा इंच का टक्स लगाया है, दोनों साइड आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से। और कमर के पास आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो टक्स है ये 2.5 इंच की है, तो इसमें भी आधा इंच प्लस करना है, तो यहाँ पर लेना है 3 इंच। इस तरीके से हमें कपड़े को बढ़ा लेना है। यहाँ पे क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, अगर हम बढ़ाएंगे नहीं फ्रेंड्स तो हमारा कपड़ा जो है छोटा पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें अपने पीछे वाले पल्ले को लेना है इस तरीके से और यहाँ से इसको रखना है। इसको रखने के बाद जितना नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उतने पे मार्क लगा लेना है और इस तरीके से इस निशान को मिला देना है। इधर की साइड भी देखिए आधा इंच पर उठा करके मार्क करेंगे। अगर ये मार्किंग आप नहीं करते हैं ना, तो सिलाई करते समय आपका खुद ही पार्ट तिरछा लगेगा, उतना आपको छांटना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो आगे का पल्ला है वो कंप्लीट हो गया है।
पूरी मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है और हमने आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी है अपने हिसाब से। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और कटिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको इसी जैसे आपने मार्किंग करी वैसे ही कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से, जब आप इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं तो सिलाई करते समय आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। आपका जो सारा पार्ट है अपने आप परफेक्ट तरीके से बैठता चला जाएगा, कोई भी चीज़ आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए आधा इंच पट्टी ऊपर गले की साइड छोड़ करके गले को भी हम कट कर लेंगे, गले के शेप को। आगे और पीछे का पल्ला यहाँ पर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमें अपना पीछे का पल्ला लेना है। पीछे के पल्ले के हिसाब से हमें बाजू की कटिंग करनी होती है। तो देखिए जितनी चेस्ट है उसमें आधा इंच प्लस करना है। चेस्ट 9.5 इंच हमने कट की पीछे की, उसमें आधा इंच प्लस करके यानी कि 10 इंच पर हम स्लीव के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में है, 10 इंच पर नाप करके इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और असर को पहले सीधा कर लेंगे, इसके बाद स्लिप की लंबाई लेंगे। स्लिप की लंबाई हमें 10 इंच तैयार रखनी है। 1 इंच हमने इसमें मार्जिन का लिया है, यानी कि 11 इंच पर लंबाई ले लेना है। और अब स्लीप का शेप देने के लिए डाउन का मार्क लगाना है। तो कितने इंच पर लगाएंगे फ्रेंड? ये चेस्ट हमारी 40 इंच की है तो हम लगाएंगे 3.5 इंच पर। अगर आपकी चेस्ट इससे ऊपर है यानी कि 42 या 44 के साइज में है तब फिर आप 4 इंच पर लगाएंगे। इससे कम है यानी कि 34-36 के साइज में है तब आप 3 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको डाउन का मार्क लगाना है। 40 के हिसाब से हमने 3.5 इंच पर डाउन का मार्क लगाया है। अब इतना कपड़ा हम क्या करेंगे, कट करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद हमें स्लीव का शेप देना है। शेप देने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें जो है अपना ये पीछे के पल्ले का आर्म होल नापना है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 8 इंच। जितना आ रहा है ना फ्रेंड्स उतना ही हमें ये वाली लाइन पर सीधा मार्क कर लेना है, 8 इंच पर। ये देखिए। और फोल्डेड साइड से ऊपर की साइड देखिए यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाना है। तो 2 इंच पर निशान हमने लगा लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उस पर हम एक लाइन मार्क कर लेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका सेंटर आ रहा है यहाँ पे। अब हल्का सा देखिए यहाँ से अंदर की साइड जाएंगे और फिर बीच से हल्का सा बाहर की साइड जाएंगे और इस तरीके से हम स्लीव का शेप देंगे। बहुत ही इजी तरीका, परफेक्ट तरीके से आपका जो स्लीव है आर्म होल पर बैठेगा, आपका स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। स्लीव की मोहरी 5.5 इंच है। 2 इंच का मार्जिन लेना, जितना मार्जिन पीछे के पल्ले में आपने रखा है उतना ही मार्जिन स्लीव पर भी लेना है। और इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मिला लेना है। देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एल्बो स्लीव बना रहे हैं तो एक मार्किंग आपको और करनी है। यहाँ से 5 या 6 इंच पर नाप लेना है और जितनी आपकी छोटी स्लीव की मोहरी वो नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव की मोहरी 7 इंच है तो एकदम परफेक्ट है ये वाला स्लीव। अगर आपका हाथ पतला है, आपकी स्लीव का मोहरी कम है छोटी वाली, तो आपको हल्का सा ना ऐसे गोलाई देके स्लीव का शेप देना होगा। इससे स्लीव आपकी एकदम परफेक्ट रहेगी। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा ढीला ढीला लगता है जिससे कि स्लीव का शेप जो है अच्छे से नहीं दिखता है। तो आपको अगर आपका हाथ पतला है तो हल्का सा ऐसे राउंड करके शेप देना होगा। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट है तो हमें ऐसे ही रहने देना है। अब देखिए जो सेंटर वाला पार्ट है वहां से 1.25 इंच अंदर लेना है और ऐसे इस निशान को मिलाते हुए शेप दे देना है। तो ये शेप हमारा है गहराई का, जो कि आगे के पल्ले में रहेगा। अब स्लीव हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई फ्रेंड, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स ऐसे ही आप कटिंग करेंगे, आपका भी बाजू जो है छोटा बड़ा नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सिलाई करते समय बाजू की ही आती है और इससे हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो सीधी नहीं आती है। गहराई देने का एक तरीका और भी है फ्रेंड, देखिए 1 इंच स्लीव को ऐसे आगे पीछे कर लेना है। इसके बाद जो कपड़ा आपको ऊपर एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देना है। ऐसे में भी गहराई अच्छे से आ जाती है। अगर आप गहराई नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरीके से दे दीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट गहराई आती है। गहराई देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके आर्म होल के पास झोल आएगा और ब्लाउज की स्लीव की जो फिटिंग है ना वो सही से नहीं आएगी। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के कटिंग करनी है फ्रेंड। आप स्लीव को देखिए एक बार नाप लेना है आर्म होल पर। तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से स्लीव को नापेंगे। आर्म होल का कट और स्लीव का कट अगर बराबर से मिल रहा है तो समझिए कि परफेक्ट है। पीछे का पार्ट आपका बराबर से आना चाहिए। आगे के पार्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसको आप टक्स के हिसाब से मैनेज करेंगे, पर पीछे का एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमने अस्तर पर सारे पार्ट की कटिंग कर ली है।
अब हम अस्तर को मेन कपड़े पर रखकर थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से हमारी कटिंग फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसकी सिलाई की वीडियो देखनी है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं सिलाई की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में बस कटिंग का ही हमने आपको बताया है और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है। अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको अगले पार्ट में कौन सा वीडियो देखना है, किस टाइप का चीज़ आप सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो भी हम हमारे समझाने के तरीके में आपको कमी लग रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।